हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में आई मूवी तृष्णा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जय नाम के लड़के से जो अपने फॉरेनर दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने आया था। वो लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, जिसके बाद वो अपने होटल पर वापस आते हैं। एक्चुअली जय इंडियन है, लेकिन वो बचपन से ही यूके में पला बड़ा है, इसलिए उसे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी। उस होटल में एक तृष्णा नाम की लड़की काम करती है जो जय को काफी अच्छी लगती है और वो उसके साथ बात करने लगता है। वो तृष्णा से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर काम करती है। तो तृष्णा बताती है कि जब भी यहाँ पर कोई फंक्शन होता है या एक्स्ट्रा काम होता है तो उसे यहाँ पर बुलाया जाता है। वो यहाँ पर परमानेंटली जॉब नहीं करती। जिसके बाद तृष्णा अपने घर चली जाती है। अब तृष्णा की बात करें तो तृष्णा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर पर उसके मम्मी पापा और भाई बहन है। तृष्णा भी अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम करती रहती है। रिसेंटली उसके पापा ने जीप परचेस की है और वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। आज जब तृष्णा और उसके पापा ऑर्डर पहुंचाने जा रहे थे तो उसके पापा को बहुत नींद आ रही थी और उसी की वजह से उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें तृष्णा को काफी ज्यादा चोट लगी थी। तो वही तृष्णा के पापा की भी हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर तृष्णा का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। जिसके बाद तृष्णा अपने पापा को देखने लगती है तो उसके पापा भी ठीक थे, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी। इसका मतलब वो काफी दिनों तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब तृष्णा के घर की हालत काफी ज्यादा गरीब थी और अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। तृष्णा को काफी टेंशन था कि वो जीप की ईएमआई कैसे भरेंगे। अब दूसरे दिन तृष्णा जब बाहर बैठी थी तभी वहां पर जय आता है और तृष्णा से पूछने लगता है कि उसके हाथ को क्या हुआ। अब जो कुछ भी हुआ था तृष्णा उसे बता देती है। जिसके बाद जय तृष्णा से कहता है कि वो जयपुर जा रहा था। वहां पर उनका एक पैलेस है जिसे वो लोग होटल में कन्वर्ट करने वाले थे, इसलिए जय चाहता था कि तृष्णा वहां पर जॉब करने के लिए आए, जिसके लिए तृष्णा भी हाँ कर देती है। जिसके बाद जय उसे अपना नंबर देकर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जय का तृष्णा को लेटर आता है। जय ने तृष्णा के लिए कुछ पैसे भेजे थे और साथ ही उसे जॉब के लिए बुलाया था। ये देखकर तृष्णा काफी खुश होती है क्योंकि सैलरी भी काफी अच्छी मिल रही थी। जब तृष्णा के घर वालों को ये पता चलता है तो वो भी जॉब के लिए मान जाते हैं, क्योंकि तृष्णा के पापा की हालत अब तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए पैसों की बहुत जरूरत थी। जिसके बाद तृष्णा जयपुर के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो जयपुर स्टैंड पर आती है तो वहां पर जय उसे लेने आया था। जिसके बाद जय तृष्णा को लेकर उसके होटल पर चला जाता है। जय तृष्णा को सारे काम समझा देता है, जिसके बाद तृष्णा भी अपने काम पर लग जाती है। अब तृष्णा काफी खुश होकर काम कर रही थी क्योंकि उसे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी और साथ ही जय भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। जय की नजरें हमेशा तृष्णा पर ही लगी रहती। ऐसा लगता था कि वो तृष्णा को पसंद करने लगा है। अब एक रात को तृष्णा अपनी फ्रेंड के फंक्शन में जाती है, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तृष्णा ने पहले ही जय को बता दिया था कि वो निकल चुकी है, इसलिए जय उसे लेने के लिए आया था। जैसे ही वो लोग जय को देखते हैं वो वहां से तुरंत भाग जाते हैं। जिसके बाद तृष्णा जय के साथ होटल आने लगती है, लेकिन रास्ते में जय रुक जाता है और तृष्णा को किस करने लगता है। तृष्णा भी उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि उसे भी लग रहा था कि जय उसे पसंद करता है, लेकिन जब तृष्णा अपने रूम पर आती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत था, इसलिए तृष्णा रात के अंधेरे में ही अपने गांव वापस चली जाती है। लेकिन तृष्णा को देखकर उसके घर वाले नाराज हो जाते हैं। उनका कहना था कि तृष्णा को अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि वहां पर सैलरी काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तृष्णा उन्हें कुछ नहीं बताती और फिर से खेतों में काम करने लगती है। लेकिन एक दिन तृष्णा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये पता चलने पर तृष्णा काफी डर जाती है। जब घर वालों को पता चलता है तो वो भी तृष्णा पर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, लेकिन किसी को पता ना चले इसलिए वो जल्दी से उसका अबॉर्शन कर देते हैं और तृष्णा से कहते हैं कि वो अपने बुआ के पास चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसकी और ज्यादा बदनामी होगी। जिसके बाद तृष्णा अपने बुआ के घर चली जाती है, जहाँ वो बुआ के साथ उनकी फैक्ट्री में काम करने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फैक्ट्री में जय आता है। जय तृष्णा से पूछता है कि वो अचानक गायब क्यों हो गई थी। जय ने तृष्णा को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन तृष्णा की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए जय तृष्णा के घर गया था और वहां उसे पता चला कि तृष्णा यहाँ पर काम करती है।
जिसके बाद वो तृष्णा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। अब ये देखकर तृष्णा भी काफी इम्प्रेस हो गई थी कि जय उसके लिए इतनी दूर तक आ गया था। जय तृष्णा से कहता है कि वो उसके साथ चले। एक्चुअली जय अब मुंबई जाने वाला था, जहाँ पर वो प्रोडक्शन का काम शुरू करने वाला था, और वो चाहता था कि तृष्णा भी उसके साथ चले। अब जय ने तृष्णा के लिए इतना सब कुछ किया था, इसलिए तृष्णा भी उसके साथ चली आती है। यहाँ आने के बाद जय का काम शुरू हो जाता है, तो वही तृष्णा को भी डांस में इंटरेस्ट था, इसलिए वो डांस क्लास ज्वाइन करती है। दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था। जय अगर पार्टी में जा रहा हो या शूट पर जा रहा हो, वो हमेशा तृष्णा को अपने साथ लेकर जाता। अब तृष्णा चाहती है कि वो एक डांसर बने, लेकिन जय उसे मना करता है। वो तृष्णा से कहता है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन उसे डांसर बनने की जरूरत नहीं, वो बस अपने घर के काम कर सकती है। जिसके बाद तृष्णा भी उसकी बात मान लेती है और वो घर संभालने लगती है। एक दिन जय तृष्णा को बताता है कि उसे अपने घर लंदन वापस जाना होगा, क्योंकि उसके पापा की कंडीशन खराब थी, और वो उससे वादा करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। अब रात को जय तृष्णा को बताता है कि तृष्णा से पहले वो 2 लड़कियों के साथ सो चुका है, लेकिन तृष्णा के लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि जो भी हुआ था वो पास्ट में हुआ था। अब तृष्णा भी जय को बताती है कि होटल से जाने के बाद वो प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन कर दिया था। ये सुनने के बाद जय थोड़ा सा नाराज हो जाता है, क्योंकि तृष्णा ने इतनी बड़ी बात उसे नहीं बताई थी। जिसके बाद जय अगले दिन लंदन चला जाता है और तृष्णा उसका इंतजार करने लगती है। जब से जय लंदन गया था, ना ही उसका कॉल आया था और ना ही कोई मैसेज। तभी तृष्णा को पता चलता है कि ये घर जय ने लीज पर लिया था और उसे 1 हफ्ते में ये घर खाली करना था। जिसके बाद तृष्णा अपने फ्रेंड के रूम पर शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर अपने लिए काम ढूंढने लगती है, क्योंकि अब तक जय वापस नहीं आया था। एक दिन तृष्णा का फ्रेंड उसे बताता है कि वो भी डांसर हो सकती है। जब भी डांसर्स की जरूरत होती है तो उसे शूट पर बुलाया जाएगा, लेकिन तृष्णा को उसके लिए डांसर का एक कार्ड निकालना होगा, जिसके लिए उसे 30,000 रुपए की जरूरत थी। अब तृष्णा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो उससे पैसे उधार ले ले, और जब तृष्णा को काम मिलने लगेगा तो वो उसके पैसे वापस कर दे। अब तृष्णा सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसे जय का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद तृष्णा जय से मिलने जाती है। जय उसे पूछने लगता है कि उसने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया और उसे क्यों नहीं बताया कि घर की लीज खत्म हो चुकी है। अब तृष्णा भी समझ नहीं पा रही थी कि वो जय को क्या कहे, क्योंकि जय ने भी तो उसे कांटेक्ट नहीं किया था। जय तृष्णा को बताता है कि उसके पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसे राजस्थान वापस जाना होगा, ताकि वहाँ पर जो उसके पापा का दूसरा होटल है उसे वो संभाल सके। अब जय चाहता था कि तृष्णा भी उसके साथ आए, लेकिन वो तृष्णा से कहता है कि जैसे वो मुंबई में एक साथ रहते थे वैसे राजस्थान में नहीं रह सकते, इसलिए वो तृष्णा से कहता है कि वो उसे अपने होटल में जॉब देगा, इससे किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। अब तृष्णा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों राजस्थान चले आते हैं, जहाँ जय सबको बताता है कि तृष्णा भी उनके साथ ही काम करेगी। जिसके बाद तृष्णा बाकी लेडीज के साथ क्वार्टर्स में रहने लगती है, तो वही जय भी उसी होटल में रहता था। अब जय को लंच देने का काम तृष्णा का था, इसलिए वो हर दोपहर उसके रूम में आया करती, और जैसे ही वो वहाँ पर आती जय उसके साथ इंटीमेट होता। अब कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चलता है। अब जय अजीब अजीब सी किताबें पढ़ने लगा था कि किस तरह राजा महाराजा अपनी रानियों दासियों के साथ इंटीमेट हुआ करते थे। इसलिए जैसे किताब में लिखा है वो सब कुछ वो तृष्णा को करने के लिए कहता, लेकिन जैसे वो बाहर जाता वो तृष्णा के साथ जैसे वो स्टाफ के साथ बिहेव करता है वैसा ही बिहेव करता, और ये बात तृष्णा को पसंद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करके होटल में काम करने वाले स्टाफ को भी डाउट हो रहा था कि तृष्णा और जय रिलेशनशिप में है, तो वही जय तृष्णा से कहता है कि वो रोज उसे एक ही ड्रेस में देखकर बोर हो चुका है, इसलिए वो चाहता है कि तृष्णा मुंबई में जैसे ड्रेस पहनती थी वैसे यहाँ पर भी पहने। अब तृष्णा बाहर वैसे ड्रेस पहनकर नहीं घूम सकती थी, इसलिए जय उसके लिए मुंबई से ड्रेस मंगवाता है, और जब तृष्णा उसके लिए खाना लेकर आती है तो जय उसे वो ड्रेस पहनकर आने के लिए कहता है। जिसके बाद वो तृष्णा को डांस करने के लिए कहता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। जैसे ही दिन बीत रहे थे जय की डिमांड्स काफी ज्यादा बढ़ रही थी, और ये बात तृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और जय को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि तृष्णा क्या फील करती है। अगर कभी तृष्णा उसे मना करती तो जय उसके साथ जबरदस्ती करता, और इस बात से तृष्णा काफी तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन दोपहर को जब जय सो रहा था तो तृष्णा उसके लिए लंच लेकर आती है, लेकिन उस थाली में उसने चाकू रखा था। जय को सोता हुआ देखकर
तृष्णा जाकर उसे चाकू मारने लगती है। जय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तृष्णा उसे मार ही देती है। जिसके बाद तृष्णा अपना सारा सामान पैक करके वापस अपने गांव आती है। तृष्णा को काफी डर था कि वहां पर पुलिस आ जाएगी, लेकिन सुबह होने के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं आई थी। जिसके बाद तृष्णा अपने भाई और बहन को लेकर उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। जिसके बाद तृष्णा यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल पुलिस वहां पर आ ही जाएगी। इसलिए तृष्णा वो चाकू निकालती है और खुद को भी खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है कि तृष्णा ने जय को क्यों मारा। तो तृष्णा जय के टॉर्चर से तंग आ गई थी और उसे पता था कि अगर वो यहाँ से भाग गई तो जय उसे ढूंढता हुआ आ ही जाएगा, और तृष्णा भागती भी तो कहाँ पर। इसलिए शायद उसने जय को खत्म करना ही ठीक समझा और फिर खुद को भी खत्म कर लिया, क्योंकि आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ ही लेती। तो ये थी तृष्णा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।